तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू लाजमी SSC 1 और 2 के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नए आने वाले तलबा व तालिबात को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम व दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं जो आपके बोर्ड इम्तहानात की तैयारी के लिए आपकी भरपूर मुआवनत करेंगी। आज की इस वीडियो में जमायत नहम व दहम का क़वाइद ग्रामर का सवाल जुमले के अज्जाए तरकीबी पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जुमला क्या होता है। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जिसका पूरा मतलब समझ में आ जाए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जुमले के अज्जा क्या होते हैं। जुमले के अज्जा को क़वाइद में असनाद कहा जाता है जो कि मसनद की जमा है। तो एक सादा जुमले में दो असनाद इस्तेमाल होते हैं। पहले को हम मसनद अलैह और दूसरे को मसनद कहते हैं। याद रखें कि मसनद अलैह हमेशा इसम होता है जिसको हम छोटी क्लासेस में नाम से पढ़ते हैं। बच्चे जब प्री प्राइमरी में होते हैं तो वो पढ़ते हैं मेरा नाम ये है। थोड़ी से बड़े लेवल पे आते हैं तो हम फिर पढ़ते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। यानी चीज़ वही है लेकिन नाम उसका इसम हो जाएगा। हम नाम को इसम के नाम से जानने लगेंगे। अब जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे तो वही नाम जो इसम में तब्दील हुआ था वो इसम अब मसनद अलैह बन जाएगा। इससे अगले स्टेप पे आप मसनद अलैह को इसी सवाल के अगले जुज में मुब्तदा के नाम से भी पढ़ेंगे। चीज़ें वही चलती आती हैं आपके साथ साथ लेकिन उनके नाम आपके स्टेप्स के साथ बदलते चले जाते हैं। ठीक है, तो मसनद अलैह हमेशा याद रखें कि मसनद अलैह हमेशा नाम होगा यानी इसम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मसनद क्या होता है। अब ये मसनद जो है वो कभी तो इसम होता है और कभी फेल होता है। ठीक है, अब मिसालों के ज़रिए से आपको समझाती हूँ। अब दो मिसालें मैंने लिखी हैं आपके लिए बोर्ड पे। पहली मिसाल है अनवर दौड़ा, दूसरी मिसाल है फरीद अक्लमंद है। अब जो पहली मिसाल है उसमें देखिए सिर्फ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, अनवर और दौड़ा। क्लियर आपको हो रहा होगा कि अनवर जो है वो नाम है यानी इसम है। तो इसम को हम यहाँ पे आपके स्टेप्स आपके वाले लेवल पे जमायत नहम और दहम के लेवल पे हम मसनद अलैह बोलेंगे। मसनद अलैह की टर्म इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पे अनवर मसनद अलैह है और ऑब्वियसली जो दौड़ा है वो मसनद है यानी ये काम है। अनवर ने कोई काम किया है यानी दौड़ना जो है वो उसका काम है, तो ये मसनद है। दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं, फरीद अक्लमंद है। अब यहाँ पे क्योंकि तीन लफ्ज़ों का जुमला आ गया है, फरीद नाम है यानी इसम यानी मसनद अलैह। आपके लेवल पे आपने मसनद अलैह बोलना है इसको। अक्लमंद, अब अक्लमंद मैंने आपको बताया था मसनद कभी तो इसम होगा और कभी फेल होगा। अब अक्लमंद कोई फेल नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है, मसनद अक्लमंद जो है वो इसम सिफ्त है यानी फरीद अक्लमंद है। अब यहाँ पे दो जुज जो आपने मसनद अलैह और मसनद, ये बुनियादी अज्जा हैं इसके। ये जो जैसे फेल है आ गया इसमें, तो है एक तीसरा जुज है वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। फरीद अक्लमंद है यानी दूसरे जुमले में फरीद अब मसनद अलैह होगा आपके पास, अक्लमंद मसनद और है फेले नाकिस। अब ये फेले नाकिस मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि ये फेले नाकिस की पहचान क्या होती है। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो दो मिसालें मैंने लिखी हैं बोर्ड पे, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पहले जुमले में जो पहला जुमला मैंने लिखा हुआ है अनवर दौड़ा, इसमें मसनद और मसनद अलैह आपको क्लियर पता चल रहे हैं कि अनवर नाम है और दौड़ा काम है। यानी दो ही तो जुमले, दो ही तो लफ्ज़ हैं, एक मसनद अलैह है तो दूसरा मसनद है।
अब जो दूसरा है, इसमें 3 लफ्ज हैं, फरीद अक्लमंद है। इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि अक्लमंद तो कोई काम नहीं होता, तो अक्लमंद इस्म सिफ्त है। अब ये दोनों जुमले जो हैं वो जुमले की 2 किस्में हैं। जैसे अनवर दौड़ा, उसमें फेल है मसनद, तो ये जुमला फेलिया कहलाएगा। अब दूसरा जो जुमला है फरीद अक्लमंद है, इसमें इसका मसनद इस्म है, तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। इससे अगले स्टेप पे मैं अब आपको समझाती हूँ कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया आप कैसे पहचानेंगे। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसका मसनद अलह और मसनद दोनों इस्म। मिसाल के जरिए से आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने 2 मिसालें लिखी हैं आपके लिए। अकबर बहादुर है, दूसरी मिसाल है जैद बुज़दिल था। अब आप देखें कि जो पहली मिसाल है उसमें अकबर बहादुर है। अब अकबर भी इस्म है और बहादुर भी इस्म सिफ्त है, ये आपको पता होगा, ठीक है पे हम बाद में आते हैं। उसके बाद जब हम जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के अज्जा पढ़ेंगे तब मैं आपको अज्जा में समझाऊंगी। दूसरी मिसाल है जैद बुज़दिल था। अब जैद भी इस्म है और बुज़दिल भी इस्म सिफ्त है, ठीक है। अब देखें, इस जुमले में मसनद अलह और मसनद दोनों इस्म हैं, ठीक है। इस जुमले को हम जुमला इस्मिया का नाम देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जुमला फेलिया का मसनद अलह तो हमेशा ही इस्म होता है, हमेशा इस्म होता है, वो कभी भी फेल नहीं होता। अब जुमला फेलिया में मसनद अलह तो इस्म होगा ही होगा, लेकिन मसनद इसका हमेशा फेल ही होगा। जैसा कि इसके नाम से हमें समझ आ रही है कि जो फेलिया फेल से है, इसका मसनद हमेशा फेल होगा। जब आपने सादा जुमले के अज्जा पढ़े थे, जब मैंने आपको सादा जुमले से स्टार्ट लिया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जुमले के 2 जुज होते हैं, मसनद अलह और मसनद। आपको मैंने बताया था कि मसनद अलह हमेशा इस्म होगा, लेकिन मसनद का मैंने आपको बताया था कि मसनद कभी इस्म होगा और कभी फेल होगा। अब क्योंकि ये कभी मसनद और कभी फेल होगा, तो वो जुमले का नाम भी बदल जाएगा। जिस जुमले में मसनद इस्म होगा उस जुमले को हम जुमला इस्मिया कहेंगे। जिस जुमले में मसनद फेल होगा उस जुमले को हम जुमला फेलिया कहेंगे। मिसाल आपको जुमला फेलिया की बताती हूँ। 2 मिसालें मैंने आपके लिए लिखी हैं। जैसे आयशा पढ़ती है, नंबर 2 आमना लिखती थी। आप देखें, आयशा और आमना दोनों नाम हैं, यानी दोनों को हम मसनद अलह कहेंगे। उसके बाद पढ़ती आयशा का काम है और आमना लिखती, यानी लिखती आमना का फेल है, तो यहाँ पे जो मसनद है वो फेल है, इसलिए दोनों मिसालों में मसनद जो है वो फेल है, इसलिए ये दोनों जुमले जुमला फेलिया हैं। फिर से एक दफा बोल देती हूँ कि जुमला इस्मिया में मसनद और मसनद अलह और मसनद दोनों इस्म होंगे, जबकि जुमला फेलिया में मसनद अलह इस्म और मसनद फेल होगा। एक दफा फिर से आपके लिए बोल देती हूँ। जब आप सादा जुमले पे होंगे, जुमले के 2 जुज होंगे, मसनद अलह और मसनद। सादा जुमले की हद तक मसनद अलह हमेशा इस्म होगा और मसनद कभी इस्म और कभी फेल होगा। फिर हम इससे अगले स्टेप पे आ जाएंगे कि मसनद इस्म कहाँ पे होगा और मसनद फेल कहाँ पे होगा। मसनद अलह तो हमेशा इस्म ही होगा, दोनों जुमलों में, इस्मिया में भी और फेलिया में भी। लेकिन मसनद जब इस्म होगा तो वो उस जुमले को हम जुमला इस्मिया कहेंगे। जब मसनद फेल होगा तो उस जुमले को हम जुमला फेलिया कहेंगे। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया मैंने आपको समझा दिया कि मसनद अलह और मसनद जिसमें इस्म होगा उसमें उस जुमले को हम जुमला इस्मिया कहेंगे, और जिस जुमले का मसनद फेल होगा उसको हम जुमला फेलिया कहेंगे। अब हम ये देख लेते हैं
कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के अज्जा कौन कौन से होते हैं। सादा जुमले के जुज़ आपने पढ़ लिए थे, मसनद अलैह और मसनद। अब उसके बाद आपने जुमले की किस्में बीच में पढ़ ली कि जुमले दो तरह के होते हैं, इस्मिया और फेलिया। अब हम ये देख लेते हैं कि जुमला इस्मिया के अज्जा कौन से होते हैं और जुमला फेलिया के अज्जा कौन से होते हैं। जुमला इस्मिया के भी 3 अज्जा होते हैं और जुमला फेलिया के भी 3 अज्जा होते हैं। मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। जुमला इस्मिया के 3 अज्जा, पहले भी 2 अज्जा तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, मसनद अलैह और मसनद। फिर से बता देती हूँ कि मसनद अलैह हमेशा इसम होता है और मसनद जुमला इस्मिया का मसनद इसम होता है और जुमला फेलिया का मसनद फेल होता है। अब इनमें तीसरा जुज कौन सा आएगा। जुमला इस्मिया का तीसरा जुज फेले नाकिस होगा और जुमला फेलिया के तीसरे जुज को हम मफूल कहेंगे। अब जुमला इस्मिया जो है उसमें फेले नाकिस इस्तेमाल होगा, लेकिन जुमला फेलिया में कभी तो फेले नाकिस इस्तेमाल होगा और कभी फेले ताम इस्तेमाल होगा। ज़्यादातर इस जुमले में हम फेले ताम इस्तेमाल करते हैं। मिसालों के ज़रिए से आपको समझाती हूँ। जैसे पहली मिसाल मैंने जुमला इस्मिया के लिए लिखी, अली बहादुर था। दूसरी मिसाल लिखी, सारा लायक है। अब मसनद अलैह और मसनद की आपको समझ आ चुकी है जुमला इस्मिया के। फेले नाकिस को हम देख लेते हैं। नाकिस जैसा कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, नाकिस का मतलब होता है नुक्स वाली चीज़, कोई खराबी। अब इसमें नुक्स क्या होता है फेले नाकिस में, इसमें क्या खराबी होती है। ये जो है जब तक ये अकेला होता है तब तक ये अपना कोई मानी नहीं देता। ये हमें ज़माने का तयन तो करके देता है। जैसे आप देखें, पहली मिसाल में आप देख रहे हैं अली बहादुर था, दूसरी मिसाल में आप देख रहे हैं सारा लायक है। अब पहली मिसाल पे आप देख रहे हैं, आपको ज़माने का तयन करके वो बता रहा है। था जो है इसमें फेले नाकिस है। जब तक ये था अकेला होगा तब तक ये अपना कोई मानी नहीं देगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी, क्या था, कुछ भी हो सकता है। वो गिरा था, वो खेला था, वो सो गया था, कुछ भी हो सकता है। जब तक हम इसके साथ कुछ लफ्ज़ नहीं लगाएंगे ये अपना मानी नहीं बताएगा, ये आपको ज़माने का तयन करके देगा। उसके बाद दूसरी मिसाल है, सारा लायक है। अब ये है जो है वो इसमें फेले नाकिस है। अब ये है हमें बता तो रहा है कि फ़िलहाल की बात हो रही है, लेकिन जब ये अकेला हो जाएगा, सारा और लायक हम हटा देंगे तो है का कोई मानी नहीं होगा। ठीक है, ज़माने का तयन ज़रूर कर रहा है लेकिन ये हमें कोई मानी नहीं बता रहा, क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि फेले नाकिस क्या चीज़ होती है। अब हम जुमला फेलिया के अज्जा की तरफ आते हैं। मसनद अलैह हमने पढ़ा था कि इसम होता है, तो जुमला फेलिया का जो मसनद अलैह होता है, यानी जो काम करने वाला बंदा होता है, वो फाइल बन जाएगा। उसको हम क्या नाम दे देंगे, फाइल का नाम दे देंगे। उसके बाद जो हमारा मसनद है, यानी मसनद मैंने आपको बताया था जुमला इस्मिया में मसनद हमेशा इसम होगा और जुमला फेलिया में मसनद फेल होगा, यानी वो काम जो हम जुमला फेलिया में करके बताएंगे। तीसरा मफूल, यानी जिस चीज़ पे हम काम करेंगे। मिसाल के ज़रिए से आपको समझाती हूँ। पहली मिसाल है, हमीद ने खत लिखा, फरीहा ने खैरात दी। दूसरी मिसाल, अब यहाँ पे हमीद जो है वो मसनद अलैह यानी फाइल है, उसने काम किया है, काम करने वाला। ठीक है, उसके बाद खत लिखा, खत लिखना जो है वो उसका काम है, यानी लिखना उसका काम है। काम उसने किस पे किया है, खत पे। ठीक है, तो खत जो है वो मफूल है। उसके बाद अगली मिसाल है, फरीहा ने खैरात दी। अब यहाँ पे फरीहा जो है वो फाइल है, यानी काम करने वाली। क्या काम किया उसने, खैरात दी है, तो देना उसका काम है। और किस चीज़ पे काम किया उसने, खैरात पे काम किया है, तो खैरात जो है वो मफूल है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं फाइल हूँ, पढ़ाना मेरा फेल है और आप मेरे मफूल हैं, यानी आपको पढ़ा रही हूँ ना। ठीक है,
मेरा ख्याल है अब आपको जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के अज्जा की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको फेले नाकिस और फेले ताम का फ़र्क समझा देती हूँ। जुमला फेलिया में हम ज़्यादातर फेले ताम इस्तेमाल करते हैं, फेले नाकिस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फेले ताम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे देखिए आपने लिखा, मिसाल पे पढ़ रहे हैं आप, हमीद ने खत लिखा। अब ये जो लिखा है ये अकेला मानी देता है, हमें समझ में आ रहा है कि लिखना कोई काम है, ठीक है। ये इसका फेल है, फेले ताम है, ठीक है। अब दूसरा जो है, फरीहा ने खैरात दी क्या काम किया, दिया, कुछ दिया, कुछ भी हो सकता है, खैरात दी, खाना दिया, कपड़े दिए, किताब दी, पेंसिल दी, कुछ भी, ठीक है। तो देना अपना काम, अपना वो मानी आपको बता रहा है, यानी फेले ताम अपना मानी दे रहा है, ठीक है। अकेला भी ये ऐसा नहीं है कि हम खत ने और हमीद हटा देंगे तो लिखा अपना मानी नहीं देगा, लिखा अपना अकेले भी मानी देगा, ठीक है। जैसे फरीहा ने खैरात दी, अब फरीहा ने खैरात अगर हम हटा भी देते हैं तो दी जो है वो एक प्रॉपर लफ्ज है, आपको समझ आ रहा है कि दी क्या है, कुछ भी दिया, ठीक है। देना एक चीज काम होता है, ठीक है। फेले ताम यानी जो चीज आपको अकेले भी मतलब समझा रही है अपना, वो क्या है, फेले ताम होता है। जैसे इसमें एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ, लिखी तो नहीं है मैंने बोर्ड पे, लेकिन ऐसे ही बोल देती हूँ। शुएब ने खाना खाया, अब खाया उसका काम है, हमें समझ आ रहा है, खाया अकेला भी होगा तो ये लफ्ज बामानी होगा, ये अपना मानी दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से मुझे बार बार बोर्ड को रब करना पड़ता है, आपके लिए अगला स्टेप लिखना पड़ता है, तो इसके लिए सॉरी। कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बड़ा बोर्ड ले सकूं। इस सवाल का अगला स्टेप है तरकीब नहवी। अब हम जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, इसी सवाल का हिस्सा है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की तरकीब नहवी पे आएंगे। तो मिसाल के ज़रिए से आपको समझाती हूँ कि जैसे आपको तरकीब नहवी वो चीज़ होती है जिसमें आपको जुमले के टुकड़े करने के लिए दिए जाते हैं, यानी आपको बताया जाता है कि जुमले के, आपसे पूछा जाता है कि इस जुमले के अज्जा अलग अलग करके बता दें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये पहचानना होता है कि ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। दो मिसालें मैंने लिखी हैं अपने बोर्ड पे। पहली मिसाल मैंने लिखी है अली बहादुर है, ये जुमला इस्मिया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जुमला इस्मिया है या फेलिया, तो ये जुमला इस्मिया है। अब जब हम इसकी तरकीब नहवी करेंगे तो हम मसनद अलैह और मसनद का नाम बदल देंगे। तरकीब नहवी पे आप मसनद अलैह और मसनद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि मसनद अलैह को आप मुब्तदा का नाम देते हैं और मसनद को आप खबर का नाम देते हैं। हर जुमला जो होता है वो हमें कोई ना कोई खबर दे रहा होता है, ठीक है। जैसे इसमें हमें खबर क्या दी जा रही है कि अली बहादुर है, यानी बहादुरी की खबर दी जा रही है। किसकी बहादुरी की? अली की बहादुरी की, ठीक है। अब इसका तीसरा जुज कौन सा है? फेले नाकिस। अब इसको आप टेबल बना के भी कर सकते हैं, मैंने तो एरोज लगा के आपके लिए क्लियर कर दिया, तो आप लोग इसका टेबल भी बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि आप जुमला पहचाने, जुमला कौन सा है, इस्मिया या फेलिया। उसके बाद आप इसके टुकड़े कर दें। इस टुकड़े करने को तरकीब नहवी कहा जाता है। जब आप तरकीब नहवी करते हैं तो इस्मिया जुमले के मसनद अलैह और मसनद का नाम आप बदल देते हैं। उसमें मसनद अलैह का नाम आप मुब्तदा रखते हैं और मसनद का नाम आप खबर रखते हैं, जबकि फेलिया जुमले में ऐसा नहीं होता। जुमला फेलिया की एक मिसाल मैंने लिखी है आपके लिए, इकबाल ने कलम खरीदा। अब यहाँ पे वही वाले स्टेप्स आए, वही वाले अज्जा आएंगे जो आपको मैंने जुमला इस्मी और जुमला फेलिया के अज्जा समझाते हुए बताए थे। फेल, फाइल और मफूल ही आएंगे। आप देखें यहाँ पे इकबाल फाइल है, काम करने वाला, ने अलामते फाइल है, कलम मफूल है और खरीदा फेले ताम है। मैंने खाली फेल लिखा हुआ है, फेले ताम आएगा, ठीक है। आपके लिए मैंने इस्लाह कर दी है, मैंने गलती से वहां पे खाली फेल लिखा था, फेले ताम। मैंने आपको बताया था कि जो लफ्ज अकेला अपने मानी दे रहा हूँ, एरोज के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपने क्या पहचानना है कि जुमला कौन सा है, जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है।
उसके बाद आपने इनके टुकड़े कर देने हैं। इस टुकड़े करने के अमल को आप क़वायद में तरकीबे नहवी कहते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।